नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी की इस खास पेशकश में सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान। उसके बाद जाएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा उड़ीसा में। दरअसल ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, बल्कि समाज को ब्रेक करने वाली जो जातिवादी राजनीति हो रही है उसको लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो पहले आपके लिए यह जानना जरूरी कि हुआ क्या। लगातार बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। तो संसद में जवाब के दौरान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो मोदी ने क्या कहा, जरा उसको सुन लीजिए। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। तो आपने सुना, मोदी ने कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब मोदी ने सबसे बड़े ओबीसी के रूप में अपने आप को पेश कर दिया तो उसके बाद राहुल गांधी फिर जाति पर आए। वो उड़ीसा पर गए और उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। तो सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ओबीसी नहीं है, सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। अब एक दूसरे की जो जाति ढूंढी जा रही है, ये बड़ी अद्भुत बात है। अब राजनीति ऐसी हो गई है कि जिसमें जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। राहुल गांधी लेकिन जब तथ्यों पर बात करते हैं, जब आरोप लगाते हैं, दिक्कत ये होती है कि हर बार वो आरोप लगाते हैं लेकिन उस पर उन्हें पीछे वापस जाना पड़ता है। कभी माफी मांगनी पड़ती है, कभी कभी आपको याद होगा मोदी सरनेम को लेकर उनकी सदस्यता तक जा चुकी है। माफी मांगकर फिर उनकी बहाली हो पाई। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लगातार जो जातीय राजनीति है उसको हवा देते चले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपने सुन रखा है कि इसका जवाब कैसे पीएम मोदी ने दिया था। लेकिन यहां पते की बात यह है कि 1999 में ही, यानी नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही, जो मोदी जाति है, या आप भारत के राजपत्र में देख लीजिए, तारीख के साथ में आप देख लीजिए कि कैसे जो है ये गजेट जारी हो चुका था जिसमें मोदी पिछड़े वर्ग में सूचित हो चुके हैं। अब समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं तो क्या उस पर कोई रिसर्च नहीं होती? उनकी टीम के लोगों की कोई समस्या है कि वो ये रिसर्च करके क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि पिछड़े वर्ग से वो आते हैं। अब इतने दिनों बाद ये राजनीति गर्म हो रही है, और खासतौर से तब जब नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के साथ साथ हिंदुत्व को लेकर पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से कोशिश है, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री की जाति पर प्रहार, इससे पहले उनके कपड़ों पर प्रहार हो रहा था कि उनको उनके कपड़े एक खास बिजनेसमैन अडानी उनको ला कर देते हैं, उनके ब्रांड बताए जा रहे थे। वो भी ट्रोल आर्मी बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन किसी बड़े नेता की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हो तो ये सोचने वाली बात है। तो जैसे ही राहुल गांधी ने मोदी की जाति बताई तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से वो गजट जारी कर दिया गया है ऑफ द रिकॉर्ड तरीके से, कि आप देख लीजिए कि इसमें कब वो सूचित हुए थे पिछड़े वर्ग के रूप में। तो ये आरोप भी जाता रहा। तो कुल मिलाकर राहुल के पिछले आरोपों की तरह इस आरोप की भी क्या हवा निकल जाएगी? राहुल की विश्वसनीयता और राहुल जो बोल रहे हैं उसकी क्या गंभीरता कम हो जाएगी? ये बड़ा प्रश्न हो जाता है।